गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सच्चे सतगुरु ही हैं जो हमें चलने के लिए रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए हमें अपने सच्चे सतगुरु से जुड़े रहने के लिए भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि अगर हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो जो हमारे बाबा जी हैं, सच्चे सतगुरु हैं, वो खुद आए और हमारी मदद करें। लेकिन अगर हम भजन सिमरन ही नहीं करेंगे, अपने भजन सिमरन को बल ही नहीं देंगे, सच्चे सतगुरु का नाम ही नहीं जपेंगे, तो बाबा जी हमारी मदद कैसे करेंगे। इसलिए हमें भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। आज की साखी आप ध्यान से सुने। दिल्ली में रहने वाली एक औरत थी जिसका नाम सुनीता था, जो कि घरों में काम करके अपने घर को चलाती थी। उसके घर में उसका पति और एक बेटा था। जो पति शरीर से थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन जो काम उसके शरीर के हिसाब से उसको मिलता था वो जरूर करता था। पति पत्नी अपने बेटे को बहुत प्रेम से पाल रहे थे और अपने घर को चला रहे थे। दोनों मेहनती थे और सतगुरु प्रेमी थे, यानी उनका डेरे का नामदान था और भजन सिमरन वाले थे और सतगुरु प्रेमी थे। जो सुनीता थी, उन्हें अपने बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास रहता था, यानी जो भी काम करती सबसे पहले सच्चे सतगुरु को याद करती और उनसे हाथ जोड़कर विनती करती कि मैं जो भी काम करूं आप उस पर प्यार भरा हाथ बनाए रखना। घर को चलाने के लिए काम तो करती ही थी, पर अपनी सहेलियों के साथ हर महीने डेरे में जाया करती थी। वहाँ पे सत्संग सुनना, बाबा जी से आशीर्वाद लेना, हर महीने उसका ये नियम था। एक बार उसके ऊपर ऐसी मुसीबत आई, उसका जो पति था वो घर में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अचानक उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है। पति जो होता है उसको इतनी दर्द होती है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुनीता घबरा जाती है और अपने आस पड़ोस में सबको बुलाने लग जाती है। आस पड़ोस वाले बहुत अच्छे थे, उसको लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। डॉक्टर सारा चेकअप करता है, एक समय के लिए तो दवाई देकर उसके दर्द को रोक देता है। जब सारा चेकअप कर लेते हैं तो डॉक्टर सुनीता को बताते हैं कि आपके पति एक किडनी खराब हो गई है, जिसका कि दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा और इसका इलाज करना पड़ेगा। जो सुनीता थी बहुत हिम्मती थी, उसे अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास था और वो डॉक्टर को बोलती है आप ऐसा करो, आप इलाज इसका करो और मुझसे जो हो सकेगा मैं करती हूँ। तो डॉक्टर समझाते हैं कि देखो, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर तुम्हारे पास हो तो तुम बोलो। तो सुनीता हिम्मत वाली थी और बोलती है डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू करें, मैं व्यवस्था करती हूँ पैसों की। वो परेशान तो थी पर वो हिम्मत नहीं हार रही थी। उसका बेटा अपनी माँ को बोलता है हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, हम पैसा कहाँ से डॉक्टर को देंगे जिससे कि हमारे पिताजी ठीक हो जाए। तो जो सुनीता थी वो भजन सिमरन पर विश्वास रख रही थी, अपने गुरु पर, सतगुरु पर उसे पूर्ण विश्वास था और वो बोलती है तुम मत घबराओ, हमारे बाबा जी हमारा साथ जरूर देंगे। मेरे पास कुछ गहने पड़े हुए हैं, मैं उसको बेचकर इससे जो भी धन आएगा उसको डॉक्टर को दे दूंगी, शायद उसमें इलाज हो सके और अगर और धन की ज़रूरत पड़ेगी तो देखते हैं। वो हिम्मत नहीं हारती।
अगले दिन वो अपना जो जेवर था उसको लेती है और सोचती है इसको मैं बाजार में बेच देती हूँ। ये जेवर मेरे किस काम का है, मुझे तो अपने पति को बचाना है। पर जब जेवर बेचने के लिए दुकान पर जाने लगती है तो आगे से दुकान बंद होती है और वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को ये काम कर लेती हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल जाकर अपने पति को देखकर आ जाती हूँ। जब वो हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से मिलती है, डॉक्टर को बोलती है कि आपको मैं सारा पैसा कल लाकर दे दूंगी, आप इलाज में कोई कमी मत रखना। जो डॉक्टर था वो मुस्कुराने लग जाता है और बोलता है, बहन जी आप तो कल ही आप जिसके घर में काम करती हैं वो सारा पैसा जमा करवा कर चला गया है और हमने तो इलाज शुरू भी कर दिया है कल से। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है, कौन आकर पैसा जमा करवा कर चला गया है। फिर उसके दिमाग में आता है कि शायद मैं जिनके घर में काम कर रही हूँ वो आकर पैसा जमा करवा कर चले गए हैं। तो वो जब घर पे जाती है तो जहाँ काम करने जाती है वहाँ मालिक से बोलती है कि आपका पैसा मैं कुछ ही दिनों में चुका दूंगी। तो उसके मालिक समझ नहीं पाते। उसके जो मालिक थे वो भी अच्छी बुद्धि के थे, यानी वो भी सत्संगी थे और किसी का बुरा करने वाले नहीं थे। वो सुनीता को बोलते हैं तुम क्या बोल रही हो? तो वो बताती है कि मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप सारा पैसा जमा करवा कर आ गए हो हॉस्पिटल में। तो वो बोलते हैं कि हमने तो कोई पैसा जमा नहीं करवाया, हम तो आज घर से ही नहीं निकले। तो वो समझ जाती है और रोने लग जाती है। जब वो रोने लग जाती है तो उसके मालिक जो है वो उसको समझाते हैं कि देखो आज तुम्हें अपने सच्चे सतगुरु पर, बाबा जी पर पूरा विश्वास था। तुमने किसी से धन नहीं मांगा, सिर्फ अपने पर और अपने सच्चे सतगुरु पर विश्वास किया और उन्होंने आज तुम्हारी सुनी और तुम्हारा साथ दिया। क्योंकि रिश्तेदारों से मांगोगे तो वो आपको कुछ टाइम बाद ताना दे देंगे और जो सच्चे सतगुरु होते हैं वो देने के बाद भूल जाते हैं कि हमने अपने सेवादार को, गुरु प्रेमी को क्या दिया था। इसीलिए मांगना है तो सच्चे सतगुरु से मांगे। इंसान से मांगने से अच्छा है अपने भजन सिमरन को करें और सच्चे सतगुरु पर विश्वास करें। जो मालिक था सुनीता को चुप करवाने लग जाता है और बोलता है कि अब तुम्हें किस बात की फिक्र है, जब बाबा जी ही तुम्हारे साथ खड़े हैं तो तुम्हें किसी और से मांगने की क्या ज़रूरत है। वो घर जाती है और अपने बेटे को सारी बात बताती है और उसके पति से जब मिलने जाती है तो सारी बात बताती है और बोलती है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, हम डेरे में जाएंगे और बाबा जी से आशीर्वाद लेकर आएंगे। जो उसका पति होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इस बात को सुनकर उसके मन में एक अच्छी एनर्जी आती है, जैसे कि वो बहुत बीमार हो गया था और अपने मन का आपा खो बैठा था। क्योंकि उसे अपने घर की कंडीशन पता थी। उसे पता था कि मेरे पास इतना धन नहीं है, ना मेरी पत्नी बेचारी इतना कमा पाती है जो मेरा इलाज करवा सके। इसलिए वो हिम्मत हार चुका था। घर में एक सुनीता ही थी जो अपने पति को और बच्चे को सहारा दे रही थी और विश्वास को टूटने नहीं दे रही थी। आज उसका विश्वास जीत गया। उसका विश्वास इसलिए जीता क्योंकि वो भजन सिमरन नियम से करती थी। जो इंसान नियम से भजन सिमरन करता है उसके मन को अपने आप बाबा जी शक्ति देते हैं। अगर कोई विपदा भी आ जाए, कोई परेशानी भी आ जाए तो इंसान हिम्मत नहीं हारता। इसलिए बाबा जी समझाते हैं
दूसरों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है इतना भजन सिमरन करो कि सच्चे सतगुरु को मजबूर कर दो कि वो आपकी हर जगह मदद करें, क्योंकि सच्चे सतगुरु उसी की मदद करते हैं जो सच्चे मन से नाम का जाप करता है। नामदान तो सभी ले लेते हैं, लेकिन सच्चे मन से नाम जाप कोई कोई करता है। इसलिए अगर हमने नामदान लिया है सच्चे बाबा जी का, सच्चे सतगुरु का पूर्ण विश्वास से नाम जाप करें और उनको प्रसन्न करें। राधा स्वामी।